हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। आज है 18 अप्रैल 2023 मंगलवार। फाइनेंशियल निफ्टी का एक्सपायरी का दिन भी है और बैंक निफ्टी ऑलरेडी बहुत बढ़ चुका है। सो प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड है दोपहर के बाद। सो बहुत ही कॉशियस रहना है आपको। दोस्तों, प्री मार्केट रिपोर्ट में आपका स्वागत है। सुबह के लगभग 7:15 बजे है। मार्केट शुरू होने के पहले कौन से ट्रिगर्स है, क्या स्क्रीन रीडिंग बोलती है, क्या न्यूज़ फ्लो है, इन सभी के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोलता हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, ये भी नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, कल अमेरिकन मार्केट लगभग 100 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गए और अमेरिकन मार्केट नीचे से 200 पॉइंट रिकवर होकर क्लोज हो गए दोस्तों, ये अच्छी बात है। बट डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड ये दोनों बढ़ रहे हैं दोस्तों, ये थोड़ा चिंता का विषय है, स्पेशली फॉर आईटी। ओके। और अभी जो डाउ फ्यूचर है वो लगभग फ्लैट है, 2-5 पॉइंट प्लस में है, माइनस में है, प्लस में है, और नैस्डैक थोड़ा सा माइनस में, नैस्डैक फ्यूचर दोस्तों। एसजेक निफ्टी लगभग 30 पॉइंट माइनस में चल रहा है, लेकिन जैसे आपको मालूम है इसके ऊपर भरोसा पूरा उठ गया है और जो दिखता है वह होता नहीं, आपको जैसे मालूम है। तो ऊपर होने के बाद ही पता चलेगा कि रियल में प्लस है या माइनस में, रियल में माइनस है या प्लस में, क्योंकि अभी माइनस में 30 पॉइंट ट्रेड कर रहा है। एशियन मार्केट मिक्स है दोस्तों, जापान का मार्केट प्लस में है और बाकी के मार्केट थोड़ा बहुत सुस्त है। यूरोपियन मार्केट का फ्लैटिश क्लोज हो गया, फ्लैट टू निगेटिव, बाद में थोड़ा सा पॉजिटिव हो गया था, तो फ्लैटिश टाइप है। यूरोपियन फ्यूचर अभी फ्लैटिश टाइप है। और आज सबसे इम्पोर्टेंट, थोड़ी देर में चाइना के जीडीपी डाटा आने वाले दोस्तों, Q1 के, Q1 के जीडीपी डाटा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइना के जीडीपी डाटा जो थोड़ी देर में ही आएंगे, आधा एक घंटे के बाद, या अभी आने वाले हैं। उसका असर स्पेशली मेटल इंडस्ट्री के ऊपर हो सकता है। आज मेटल स्टॉक्स में ऊपर या नीचे बहुत बड़े बड़े मूवमेंट्स हो सकते हैं दोस्तों, इसके ऊपर ध्यान में रखना है। सो आज मेटल स्टॉक्स चेंज कर सकते हैं दोस्तों, इसके ऊपर ध्यान में रखना है। क्योंकि Q1 जीडीपी अगर चाइना का स्ट्रांग आएगा, इसका मतलब क्या होता है कि मेटल की डिमांड बढ़ेगी, और क्योंकि चाइना में सबसे ज़्यादा मेटल्स का मैन्युफैक्चरिंग और या बाकी का काम होता है। सो मेटल इंडेक्स के ऊपर आपको ध्यान रखना है। बाकी फ्रांस का या यूरोप का इन्फ्लेशन डाटा भी आने वाला है, और अमेरिका में भी 2-3 डाटा इंपॉर्टेंट आने वाले हैं। सो आज रात का सेशन इंपॉर्टेंट रहेगा अमेरिका में। और अमेरिका में कुछ बड़े बैंक्स हैं, वो अपना रिजल्ट पेश करने वाले हैं। नेटफ्लिक्स का भी रिजल्ट आने वाला है। सो रिजल्ट सेशन तो जोरों शोरों से चालू है, और बैंकिंग स्टॉक लगातार बढ़ रहे हैं, और उसका असर हमारे निफ्टी में जो बैंकिंग स्टॉक है उसके ऊपर भी दिखाई दे रहा है। हालाँकि वहाँ बैंकिंग स्टॉक जो बड़े बैंक्स हैं वो क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि छोटे बैंक से जो डिपॉज़िट है वो बड़े बैंक्स में गया है, इसके कारण बढ़ रहे हैं दोस्तों। इसके कारण उनका प्रॉफ़िट मार्जिन बढ़ रहा है। सो आज बहुत सारे बड़े बैंक का भी रिज़ल्ट है, नेटफ्लिक्स का रिज़ल्ट है, तो इस सबका असर, और 2-3 डाटाज़ भी आने वाले हैं। इसका सबका असर आज अमेरिकन मार्केट पे होगा दोस्तों। और जैसे कि मैंने आपको बोला कि यूरोप और फ्रांस का जो इन्फ्लेशन डाटा भी अवेटेड है, आने वाला है। चाइना का जीडीपी डाटा, इसके ऊपर मैं अभी थोड़ी देर पहले बोला है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी आपको फोकस करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि कभी भी कोई भी कुछ भी ट्रेडिंग दिन में आपको न्यूज़ के ऊपर पहला इंपॉर्टेंस रखना है। जी हाँ, मैं टेक्निकल डाटा नहीं बोल रहा हूँ, न्यूज़ के ऊपर। क्योंकि न्यूज़ के सामने टेक्निकल और डाटा की कोई औकात नहीं होती है। मेरा ही शब्द है ये दोस्तों, कॉपीराइटेड शब्द है। सो न्यूज़ आ गई तो सब धराशायी हो जाता है। नीचे ऊपर मार्केट इतना जोर जोर से आता है, गिरता है। सो न्यूज़ के ऊपर पहली नज़र होनी चाहिए। दूसरा, टेक्निकल चार्ट के ऊपर जो लेवल्स देता हूँ मैं, स्टॉप लॉस के ऊपर देना चाहिए, प्रॉपर हेजिंग के ऊपर देना चाहिए। लेवल्स के ऊपर क्या है, आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जो कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग के बेस के ऊपर होती है, और जो मैं हमेशा हर दिन देता हूँ आप लोगों को, प्री मार्केट रिपोर्ट में भी देता हूँ, और टेक्निकल चार्ट और डाटा पॉइंट्स के ऊपर देता हूँ। थोड़ा बहुत फ़र्क रहता है, क्योंकि प्री मार्केट रिपोर्ट में जो अभी जो हाल की जो सिचुएशन होती है एसजी निफ्टी की या बाकी के मार्केट्स की, उसके ऊपर डिपेंड होता है। सो इसके ऊपर भी आपकी नज़र होनी चाहिए दोस्तों। बाकी कल एफआई ने कैश में सेलिंग की है,
500 करोड़ की लगभग, और डीआई ने लगभग 300 करोड़ का बाइंग किया है दोस्तों। डीआई ने बहुत दिनों के बाद बाइंग किया, ये शायद मुझे लगता है ये मंथ में दूसरी बार कैश में बाइंग की है सिर्फ डीआई ने। एफआई ने अगर सेलिंग किया तो डीआई बाइंग करता है, ये हमेशा होता है। एफआई ने कल सेलिंग की है बहुत दिनों के बाद, बट एफआई की सेलिंग ये हम लोग पकड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि दो बहुत बड़ी ब्लॉक डील्स हो गई है दोस्तों सेलिंग की। इसके लिए एफआई की सेलिंग ये नहीं हो सकती है। बाकी उन्होंने ऑप्शंस और फ्यूचर में थोड़ी बहुत सेलिंग की है, सो थोड़ा बहुत फ्लैटिश टू निगेटिव व्यू है मार्केट के लिए एफआई का कल के दिन के लिए। आज क्या करेगी वो अलग है, क्योंकि हर दिन नया होता है। ओके, इंडिया बेस कल थोड़ा सा बड़ा था, 12 के ऊपर गया था, तो उसके ऊपर भी विशेष ध्यान रखना है। डॉलर और इंडियन रुपीस में इंडियन रुपीस कल वीक हो गया था, लेकिन थोड़ा बहुत कल एक दिन ऊपर जाता ही है और एक दिन भी, तो वही 82 83 डॉलर 83 के पास 82 83 के पास हमें इंडियन रुपीस पड़ा है दोस्तों बहुत दिनों तक। बाकी पुट कॉल रेशो में जो निफ्टी का है पुट कॉल रेशो, वो थोड़ा सा रीजनेबल हो गया है, कम हो गया है एक के नीचे, बट बैंक निफ्टी का थोड़ा एक के ऊपर ही है पुट कॉल रेशो, इसके ऊपर ध्यान रखना है। कंटिन्यूस क्यों बढ़ रहा है बैंक्स? क्योंकि बैंकिंग सेक्टर्स के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं अमेरिका से, और एचडीएफसी का जो रिजल्ट आया था मिला जुला है थोड़ा खराब, तो बैंक को लग रहा है शायद आईसीआईसीआई बैंक का रिजल्ट अच्छा आ सकता है, या बाकी के बैंक के। आईसीआईसीआई बैंक का रिजल्ट आने वाले शनिवार को है, बाकी कुछ रिजल्ट्स अभी प्लान नहीं है, और सब आज भी इंपॉर्टेंट कुछ रिजल्ट नहीं है। आईटी के स्टॉक्स के ऊपर भी ध्यान रखना है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड बढ़ी है, सो इसमें भी थोड़ा प्रेशर आ सकता है दोस्तों। ठीक है, इसके ऊपर भी ध्यान रखना चाहिए। तो ये रही सब बात न्यूज़ फ्लो के ऊपर, क्या चल रहा है क्या नहीं है। चलिए अभी लेवल्स के ऊपर जाएंगे। तो लेवल्स में 17,700 के ऊपर जो क्लोज हो गया था निफ्टी कल के सत्र में, तो आपको क्या करना है, कल आज के दिन 17,600 650 16,600 650 के आसपास अगर आ गया तो बाय करना है। बाय ऑन डिप और सेल ऑन राइज, ये स्ट्रेटजी आपको लेना ही लेना है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में, करना ही करना है, नहीं तो कुछ फायदा नहीं है। बैंक निफ्टी थोड़ा स्ट्रांग है, लेकिन निफ्टी में तो अवश्य करना है। उसके नीचे फिर 17,500 550 ये स्ट्रांग सपोर्ट है, 17,500 550 ऊपर दोस्तों। आज पहला जो रेजिस्टेंस रुकावट रहेगा निफ्टी में, अगर ऊपर आ गया तो 17,770 17,770, उसके बाद 17,820 17,820, उसके बाद जो परसों का जो हाई है निफ्टी का, यानी कल का ही हाई है सॉरी, 17,860 के पास 17,860, ये तीसरा रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस यानी रुकावट, इसके ऊपर ध्यान रखना है। उसके ऊपर एक लेवल के ऊपर गया तो दूसरा लेवल प्राप्त कर सकता है, लेकिन 10-15 मिनट टिकना चाहिए। ओके, इस लेवल के ऊपर आप शॉर्ट कर सकते हो स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, और वही बैंक निफ्टी में जो 42,250 के ऊपर क्लोज हो गया था बैंक निफ्टी, कल के सत्र में बहुत स्ट्रांग था। 42,250 यानी पहला जो रेजिस्टेंस यानी रुकावट है वो 42,550 के पास है दोस्तों, क्योंकि 42,500 के ऊपर कॉल राइटर्स अभी भी मौजूद है बैंक निफ्टी में। 550 के ऊपर निकलता है बैंक निफ्टी तो 42,700 800 तक जा सकता है। 42,800 यानी 42,800 के ऊपर रेजिस्टेंस है। उसके बाद सबसे बड़ा रेजिस्टेंस यानी रुकावट 43,000 यानी 43,000 के पास है, जहां रुक सकता है बैंक निफ्टी, क्योंकि कंटिन्यूस बढ़ रहा है बैंक निफ्टी और ओवरबॉट हो चुका है। नीचे दोस्तों 42,000 के पास बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है। वैसे देखा जाएगा तो कल का जो लो है 41,800, वो अभी स्ट्रांग सपोर्ट का काम करेगा। एज एंड वेन 41,800 के पास अगर गलती से भी आ गया बैंक निफ्टी, तो वहां लेना है आपको, अवश्य बाय करना है, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, और नीचे 41,500 का भी सपोर्ट जबरदस्त स्ट्रांग है। सो ओवरऑल निफ्टी थोड़ा वीक और बैंक निफ्टी थोड़ा स्ट्रांग है। आज भी फिर से रिलायंस के ऊपर आप ध्यान रख सकते हो, क्योंकि रिलायंस ने एक अहम लेवल के पास आ चुका है रिलायंस, और वही कंसोलिडेट कर रहा है। अगर कंसोलिडेशन बहुत दिनों से चल रहा है, 15-20 दिन 1 महीनों से, सो रिलायंस में एक बहुत बड़ा तेज उछाल कभी भी आ सकता है, ये ध्यान में रखिए दोस्तों। ये मैं टेक्निकल चार्ट के ऊपर देख के बोल रहा हूँ। ठीक है, सो एक कॉल राइटिंग पुट राइटिंग और बाकी की जो चीज़ें हैं उसके ऊपर मैंने आपको क्लियरली दिग्दर्शन किया है कि क्या करना है क्या नहीं है आज के दिन के लिए। सो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन कार्यक्रम में दोपहर में। अच्छा लगा कार्यक्रम तो लाइक का बटन दबा के प्रोत्साहित कीजिए, कमेंट बॉक्स में मैसेज लिखिए,
और इसका कंटेंट आपके दोस्तों में शेयर कीजिए, और जो नए दर्शक पहली बार ये चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन दबाए ताकि आपको भी फायदा हो। हर दिन के 3 वीडियोस मिलेंगे, प्री मार्केट रिपोर्ट सुबह, दोपहर में ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन और रात में टेक्निकल डाटा का कार्यक्रम। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।